गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल रूहानी मार्ग में। संगत जी, आज का ये वीडियो बेहद प्यारा और मन को छू लेने वाला है। यदि आप पर नामदान की अमूल्य बख्शिश हो चुकी है तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आप ये भली बातें जानते हैं कि जब हमारे प्यारे सद्गुरु हमें नामदान देते हैं तो वे साथ ही सिमरन, ध्यान और भजन की विधि भी समझा देते हैं। लेकिन संगत जी, हम में से कई ऐसे सत्संगी भाई बहन हैं जो सुमिरन तो करते हैं परंतु भजन की बैठक नहीं लगाते, शब्द धुन नहीं सुनते। इस बारे में बाबा जी अक्सर एक बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि ये वैसा ही है जैसे रोटी तो बना ली पर खाई नहीं। अब सोचिए, जब तक रोटी को खाएंगे नहीं शरीर को ताकत कैसे मिलेगी। केवल रोटी को देख लेना या ये सोच लेना या उसकी चर्चा करने से क्या भूख मिट सकती है? बिल्कुल नहीं। ठीक उसी प्रकार नाम का सिमरन हमारे ध्यान को एकाग्र करने में मदद करता है, लेकिन आत्मा को वास्तविक शक्ति तो भजन से ही प्राप्त होती है। इसीलिए ये वीडियो विशेष रूप से उन सभी भाई बहनों के लिए है जो सिमरन को निरंतर करते हैं लेकिन भजन की बैठकी को टाल देते हैं। संगत जी, वीडियो शुरू करने से पहले एक विनती है। अगर आप हमारे चैनल रूहानी मार्ग पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट में राधा स्वामी जी ज़रूर लिख दीजिए। संगत जी, आज हम विस्तार से समझेंगे कि संतों ने बार बार भजन पर इतना जोर क्यों दिया है। क्या केवल सिमरन करने से ही हमें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा या फिर वर्षों से नाम लेकर भी हम वहीं के वहीं खड़े रहेंगे, कोई तरक्की नहीं करेंगे? संगत जी, ये वीडियो अत्यंत सुंदर और प्रेरणादायी है। विनती है कि इसे अंत तक अवश्य श्रवण करें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस सत्संग को सुनने के बाद आप अंदर से गहराई से सोचेंगे और आज से ही अपने आप से ये वादा करेंगे कि मुझे रोज़ाना समय निकालकर भजन पर जरूर बैठना है। और संगत जी, इस यात्रा में हम संत कबीर साहिब की वाणी पीले प्याला और मतवाला का सहारा भी लेंगे, जिसमें वे उस अमृत रस की बात करते हैं जिसे पी लेने के बाद ऐसी खुमारी चढ़ती है कि फिर उतरती ही नहीं। अब आगे बाबा जी की अमूल्य शिक्षाएं आपके जीवन में निरंतर आती रहेंगी। संगत जी, देखिए, जब हम इस मार्ग पर कदम रखने की कोशिश करते हैं तो हमारी पुरानी आदतें हमें बार बार पीछे खींचती हैं। जन्मों जन्मों से जो संस्कार हमारे भीतर जमे हुए हैं वे इतनी आसानी से छूटने वाले नहीं होते। गुरु जानते हैं कि मन को एकदम से रोक पाना या बदल पाना सरल काम नहीं है। इसलिए वे हमें रोकते नहीं बल्कि उसी मन की आदतों का सही दिशा में उपयोग करना सिखाते हैं। वे कहते हैं कि जिस प्रवृत्ति को हम नकारात्मक रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं उसी को सकारात्मक बना लो। मन की सबसे बड़ी आदत है हर समय किसी न किसी चीज़ के बारे में सोचते रहना। मन कभी खाली नहीं बैठता। ये आदत तो हमारे भीतर ही है। तो गुरु हमें समझाते हैं, इस सोच को बदलो। जब सोचना ही है तो क्यों ना मालिक को याद करें, क्यों ना मालिक के बारे में बार बार सोचें, क्यों ना नाम का सिमरन करें। जब हम किसी व्यक्ति के बारे में बार बार सोचते हैं तो उसकी शक्ल, सूरत, उसका रूप हमारे सामने आने लगता है। उसी प्रकार जब हम नाम का सिमरन करते हैं तो धीरे धीरे हमारा ध्यान
अंधकार से हटकर उस दिव्य ज्योति पर टिकने लगता है और फिर गुरु की कृपा से उनके स्वरूप पर। इसी तरह संगत जी, हमें एक और आदत है इकट्ठा करने की। हम चीज़ें खरीदते जाते हैं और उनको जोड़ते जाते हैं, जमा भी करते जाते हैं। मन को हमेशा और चाहिए। अब सोचिए, यही आदत अगर संसार की चीज़ों के पीछे लगाएंगे तो अंतहीन इच्छाएं ही रह जाएंगी। तृप्ति कभी नहीं मिलेगी, शांति तो कभी नहीं आएगी। संत कहते हैं, ठीक है, इकट्ठा करने की आदत है तो इसे व्यर्थ मत गवाओ, इसका फायदा उठाओ। नाम के खजाने को जोड़ो, नाम को जोड़ते जाओ। भजन सिमरन को जोड़ो, भजन सिमरन के धन को जमा करो। और फिर संगत जी, मन में एक और प्रवृत्ति है, लूटने की। हर इंसान किसी न किसी रूप में लाभ उठाना जरूर चाहता है। वह जल्दी के जल्दी पाने की चाहत रखता है। संत कबीर साहिब इस प्रवृत्ति को सही दिशा देते हुए कहते हैं, लूट सके तो लूट ले, राम नाम की लूट, फिर पछताएगा काल में जब प्राण जाएंगे छूट। अर्थात अगर लूटने का शौक है तो नाम की लूट लो, भजन सिमरन की लूट लो, क्योंकि ये ऐसी लूट है जो कभी खाली नहीं होती। ये ऐसा धन है जिसे काल भी छीन नहीं सकता। संसार की हर लूट हाथ से निकल जाएगी, पर नाम का धन आपके साथ चलेगा। संगत जी, अब कुछ आदतें ऐसी भी होती हैं जिन्हें हमें रोकना ही पड़ता है। अगर हम सचमुच इस मार्ग पर आना चाहते हैं, नामदान लेना चाहते हैं और सद्गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहते हैं, तो शराब जैसे नशों से हमें सख्त मनाही है। लेकिन देखिए, संत कबीर तो हर चीज़ को समझाने का एक अद्भुत अंदाज रखते हैं। वे कहते हैं, उस आदत का भी फ़ायदा उठाओ। कैसे वे अपनी वाणी में फरमाते हैं, पीले प्याला अमृत वाला, प्याला नाम अमीर अकारे। कबीर साहिब समझाते हैं कि शराब पीने से नशा तो चढ़ता है, पर वो नशा स्थायी नहीं होता। थोड़ी देर के बाद उतर भी जाता है और पीछे थकान, कमजोरी और पश्चाताप छोड़ जाता है। लेकिन अगर तुम सच में मतवाले बनना चाहते हो तो उस प्याले से पियो जिसमें नाम का अमृत भरा है। वह नशा एक बार चढ़ गया तो कभी उतरता नहीं, बल्कि दिन ब दिन और गहरा होता जाता है। ये ऐसा रस है कि आत्मा को तृप्त कर देता है और भीतर एक अनोखी खुमारी भर देता है। ये ऐसा नशा है जिसमें ना कोई उतराई है, ना कोई थकान, बल्कि आत्मा हर पल ताजगी, प्रेम और आनंद से भरती जाती है। संगत जी, संसार का नशा हमें नीचे गिराता है, जबकि नाम का नशा हमें ऊपर उठाता है। यही कारण है कि संत महापुरुष कहते हैं, अगर नशा करना ही है तो नाम का नशा करो, ताकि हर समय उस मालिक की याद में डूबे रहो और आत्मा अपने असली घर की ओर खिंचती चली जाए। संगत जी, यही वही प्याला है, नाम का प्याला, शब्द का प्याला, जो वास्तव में अमृत रस से भरा हुआ है। संत कबीर इसे पीले प्याला कहकर बुलाते हैं और भक्त मीरा भाई भी इसी सत्य की गवाही अपनी वाणी में देती हैं। वे कहती हैं कि मैंने वह अमृत रस का प्याला पी लिया है और उस रस में डूबकर मैं अपने भीतर ही भीतर उतर गई हूँ। ये नशा अब मुझ पर ऐसा चढ़ गया है कि लाख कोशिश करो, कोई भी उपाय कर लो, ये नशा कभी उतरने वाला नहीं है। ये अमिट रंग ऐसा रंग है जिसे समय, परिस्थिति या संसार का कोई उपाय मिटा नहीं सकता। आगे मीरा भाई और स्पष्ट करती हैं कि जब से मैंने प्रभु के नाम का प्याला पिया है, तब से मेरे भीतर एक स्थायी नशा चढ़ गया है। अब संसार के सारे कच्चे रंग, सारे अस्थाई आकर्षण सब मुझे फीके
और अर्थहीन लगते हैं। अब मुझे उनमें कोई रस नहीं आता, क्योंकि प्रभु के नाम का रंग ही इतना गहरा, इतना सुहाना है कि उसके सामने बाकी सब रंग फीके पड़ जाते हैं। संगत जी, मीराबाई का अनुभव हमें बताता है कि नाम का प्याला केवल आनंद ही नहीं देता, बल्कि आत्मा को भीतर की यात्रा पर ले जाता है। ये संसार से हटाकर हमें अंदर की ओर खींचता है और उस प्रेम रस में डुबो देता है जहाँ से लौटने का मन ही नहीं करता। यही कारण है कि महापुरुष कहते हैं, संसार के सभी नशे झूठे और अस्थायी हैं, पर नाम का नशा अमर है, अनोखा है और आत्मा को सच्ची तृप्ति देता है। संगत जी, हमारे वेद शास्त्रों में भी इस अमृत रस की महिमा गाई गई है। वहाँ सोम रस का उल्लेख आता है, वही रस जिसके पीने से ऋषि मुनि कहते हैं कि वे अमर हो गए। लेकिन असल में वह सोम रस कोई बाहरी चीज नहीं है, वह तो इसी नाम का रस है, इसी शब्द का अमृत है जो आत्मा को अमर कर देता है। जब तक आत्मा को ये रस नहीं मिलता, तब तक वह भीतर से तड़पती रहती है, क्योंकि यही है आत्मा का असली भोजन, यही है आत्मा की खुराक। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, अमृत नाम भोजन हर दे। वे कहते हैं, ये अमृत नाम आत्मा का भोजन है और इसके बिना आत्मा हमेशा भूखी और प्यासी रहेगी। फिर दूसरी जगह गुरु अमरदास जी और भी स्पष्ट समझाते हैं कि जब साधक 10वें द्वार पर पहुंचेगा तो वहां से उसे क्या मिलेगा। वे कहते हैं, जब आत्मा तीसरे तिल से ऊपर उठेगी और 10वें द्वार पर पहुंचेगी तो वहां उसे असली अमृत मिलेगा और वह भोजन है शब्द धुन। संगत जी, यही धुन आत्मा की तृप्ति है और यही शब्द धुन तक हमें पहुंचना है। यही हम पीकर आत्मा को अमृत को पा लेते हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि हम सत्संग में तो आते हैं, वाणी की महिमा भी सुनते हैं, अमृत की चर्चा भी करते हैं, पर क्या हमने इसे जीवन में उतारा? क्या हमने इसे अमल में बदला? हर दिन क्या हम अपनी आत्मा की प्यास बुझाने के लिए उस धुन को सुनने का समय निकालते हैं? संगत जी, जरा सोचिए कि हम सिमरन पर तो बैठते हैं, लेकिन भजन पर नहीं बैठिए, तो फिर सोचिए हमारी आत्मा की प्यास कैसे बुझेगी, आत्मा की प्यास कैसे शांत होगी। संगत जी, सोचिए, शरीर के भोजन के लिए तो हमारे पास बहुत समय है। स्वादिष्ट भोजन बनाने और खाने के लिए हम तरह तरह के जतन करते हैं। दुनिया की रंग रंगलियों में मनोरंजन के लिए, परिवार और रिश्तेदारों के लिए, टीवी और मोबाइल के लिए हमारे पास बहुत सारा समय है। सत्संग में जाने का भी समय है, यहाँ तक कि डेरा ब्यास जाने और बाबा जी के दर्शन के लिए हम रात भर गाड़ी में बैठकर निकल पड़ते हैं। पर असली सवाल यही है, क्या रोजाना हम अपनी आत्मा की भूख बुझाने के लिए समय निकालते हैं? क्या उस धुन की ओर, उस भजन की ओर, उस अमृत भोजन की ओर हमने प्रतिदिन कुछ पल दिए? संगत जी, अपने आप से रोज एक सवाल पूछिए, क्या सिमरन करने के बाद हम भजन पर बैठे, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है? संगत जी, संत कबीर साहिब बड़े अफसोस के साथ फरमाते हैं, सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद का बाजा बजता। वे कहते हैं कि अनहद की धुन हर समय बज रही है, वो दिव्य बाजा निरंतर गूंज रहा है, पर हम उसकी खबर ही नहीं लेते। तुलसी साहिब भी यही रहस्य खोलते हैं, आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए, यानी परमात्मा की ओर से, उस ऊंची दरगाह से हमें लगातार पुकार आ रही है। वो पुकार किसी और चीज़ के लिए नहीं, बल्कि हमें अपने असली घर वापस बुलाने के लिए है। यही शब्द है, यही अनहद का बाजा है जो निरंतर भीतर गूंज रहा है। लेकिन अफसोस, हम अक्सर उस आवाज़ को सुन ही नहीं पाते। हम बाहर की धुनों में, गानों में, संगीत में रस लेते हैं
ठीक है, बाहरी गीत सुनकर भी कुछ देर के लिए आनंद आता है, भक्ति की भावना जागती है, पर वह आनंद क्षणिक है, वो पल भर के लिए है। वो प्रेम रस का स्वाद नहीं जो आत्मा को स्थायी तृप्ति दे। अगर हम भजन सिमरन को वास्तविक समय नहीं देते तो फिर उस अनोखे रस का अनुभव कैसे करेंगे? यही कारण है कि जब लोग बाबा जी से कहते हैं कि हजूर दया मेहर कीजिए, तो वे बहुत ही सरल शब्दों में जवाब दे देते हैं, तुम अपनी आत्मा पर दया करो, जो आत्मा चाहती है वही दो। और संगत जी, आत्मा हमसे क्या चाहती है? वह चाहती है शांति, चैन और अपने स्रोत से मिलना। ये सब केवल भजन सिमरन से ही संभव होगा। बाबा जी दावे के साथ कहते हैं, अगर तुम थोड़ा सा भी समय निकालकर अपनी आत्मा को उस धुन में टिकने दो तो देखोगे कि वही एकमात्र स्थिरता, वही सच्चा चैन और वही अमर शांति है जो इस दुनिया में कहीं और नहीं मिल सकती। तो संगत जी, मालिक पुकार रहे हैं, अनहद धुन निरंतर बज रही है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम बाहरी शोर शराबे में उलझे रहें या भीतर जाके उस दिव्य बाजे की धुन को सुनें और प्रेम रस का अमृत चखें। बाबा जी फरमाते हैं कि प्यारे, कोशिश तो करो, चख के तो देखो कि अंदर तुम्हें क्या मिलता है। संगत जी, जरा सोचिए, एक सच्चा सत्संगी जिसने बरसों तक भजन को अपना समय दिया है, अगर आप उससे पूछेंगे कि क्या वह एक दिन के लिए भी भजन छोड़ सकता है, तो उसका उत्तर साफ होगा कि कभी नहीं। चाहे भीतर उसने कुछ देखा हो या ना देखा हो, फिर भी वो भजन छोड़ने को तैयार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यही है नाम का रस, वह मीठा रस। यही है नाम की मिठास, जिसकी मिठास बहुत ज़्यादा है। जिसको अंदर में रस आ गया, उसे बाहर क्या करना। यही है नाम की शक्ति जो उसे बार बार खींचती है, उसे बैठाती है और उस अदृश्य धुन के साथ जोड़ती है। संगत जी, इसलिए कहा गया है कि अगर दिन में केवल 10 मिनट भी हमें मिल जाए और हम उन 10 मिनट को भजन के लिए समर्पित कर दें, तो विश्वास मानिए संगत जी, उसी क्षण हमारी आत्मा सचखंड में हाजिरी लगा देती है। वह 10 मिनट आत्मा की सबसे गहरी प्यास बुझा देते हैं। उस थोड़े से समय में जो तसल्ली, जो संतोष, जो शांति मिलती है, वे पूरे संसार की किसी दौलत, किसी रिश्ते, किसी मनोरंजन से भी नहीं मिलती। संगत जी, बाबा जी तो कहते हैं कि वह तो रोज आते हैं, वे अमृत वेले में रोज आते हैं। कमी है तो हमारे बैठने में, दया मेहर तो रोज अंदर से बरस रही है। वो हम ही नहीं देखते, हमें लेना ही नहीं आता। शक्ति और सबसे बड़ी बात, जब हमारा गुरु देखता है कि उसका शिष्य ईमानदारी से, प्रेम से, चाहे थोड़े ही समय के लिए क्यों ना हो, लेकिन हर दिन उसकी आज्ञा पर चलता है, तो सद्गुरु का हृदय प्रसन्न हो जाता है। और संगत जी, अगर गुरु हमसे प्रसन्न हो गए तो समझ लो कि हमें जैसे ये सारा जहां मिल गया। जीते जी भी और मरने के बाद भी गुरु की प्रसन्नता ही हमारे सबसे बड़ी उपलब्धि है। और यही वह खजाना है जिसके आगे पूरी दुनिया फीकी पड़ जाती है। संगत जी, आगे कबीर साहिब समझाते हैं कि इंसान का जीवन कैसे व्यर्थ चला जाता है। बचपन आया तो सारा समय खेल कूद में गवा दिया, न मालिक की याद आई, न जीवन के उद्देश्य की समझ हुई। फिर जवानी आई तो वासनाओं और मोह माया के बंधन ने जकड़ लिया। इच्छाओं के गुलाम बनकर आत्मा और अधिक उलझती चली गई। और फिर बुढ़ापा आया तो शरीर थक गया, बीमारियों ने घेर लिया, हाथ पांव जवाब देने लगे। उस समय फिर इंसान चाहे तो भी भक्ति का खेल नहीं खेल सकता। कबीर साहिब कह रहे हैं कि यही इंसान की सबसे बड़ी विडंबना है। जीवन के कीमती अवसर को हमने यूं ही गवा दिया।
संगत जी, अगर हम सचमुच ठहर कर अपने जीवन की तरफ देखें, विचार करें, तो साफ दिखाई देता है कि कैसे कैसे हमने आदतों को अपनाया और आज वे आदतें ही हमें नियंत्रित कर रही हैं। अच्छी आदतें हों तो वे हमें ऊपर उठाती हैं, लेकिन बुरी आदतें छोड़ना कितना कठिन है, ये हम सब जानते ही हैं। संत महात्मा बार बार इसलिए समझाते हैं कि समय रहते अपनी आदतों को बदलो, क्योंकि ये जीवन दोबारा नहीं मिलने वाला। बचपन और जवानी अगर यूं ही निकल गई तो बुढ़ापे में हाथ मलने के सिवाय कुछ नहीं बचेगा। संगत जी, संत महात्मा हमें बार बार समझाते हैं कि ये मन सिर्फ इस जन्म में नहीं बल्कि अनगिनत जन्मों से अपनी आदतों, अपने संस्कारों और अपने मोह माया के बंधनों से प्रभावित रहा है। इसलिए कबीर साहब पुकार कर कहते हैं, अब बस करो, बहुत हो गया, इस श्रृंखला को तोड़ो, क्योंकि जब तक ये श्रृंखला चलती रहेगी आत्मा बंधन से मुक्त नहीं होगी। कबीर साहब हमारी वास्तविक स्थिति का बड़ा ही सुंदर वर्णन करते हैं। कहते हैं कि इंसान जीवन भर रिश्तों के पीछे भागता है। माँ कहती है ये मेरा बेटा है, बहन कहती है ये मेरा भाई है, पत्नी कहती है ये मेरा पति है, लेकिन सच्चाई क्या है? सब अपने स्वार्थ में बंधे हैं। दूसरी जगह कबीर साहिब साफ कहते हैं, सब पैसे के भाई, दिल का साथ नहीं है कोई। यानी जब तक सांसें चल रही है और पैसे हैं, लोग आस पास हैं, पर असली समय पर कोई साथ नहीं देता। कबीर साहब बड़ी गहराई से मृत्यु का दृश्य भी दिखाते हैं। पेट पकड़ के माता रोवे, बाप पकड़ के भाई, लपट झपट के थरिया रोवे, हंस अकेला जाए। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो माँ रोती है, भाई रोता है, पत्नी रो रो कर छाती पीटती है, पर आत्मा तो अकेली ही निकल जाती है। आगे कहते हैं कि बस 4 गज की लकड़ी का चबूतरा बनता है, उस पर शरीर लेटा दिया जाता है और चिता जला दी जाती है, जिसके शरीर को सजाने में, आभूषणों में, आराम सुख में पूरी जिंदगी लगा दी, वही शरीर राख बन जाता है। हड्डियाँ लकड़ियों की तरह जल जाती हैं, बस बाल घास की तरह जल जाते हैं, और जिस सोने चांदी रूप सज्जा पर घमंड किया वह सब यही रह जाता है। इसलिए कबीर साहिब कहते हैं कि कबीर सुनो भाई साधु, झाड़ू झूठी आशा। ये दुनिया छलने वाली है, इसमें उलझो मत, इसमें लटक कर मत रहो, क्योंकि आखिरकार कोई भी साथ नहीं देता, ना परिवार, ना रिश्तेदार, ना धन दौलत। केवल नाम, केवल शब्द ही आत्मा के साथ जाता है। संगत जी, अक्सर युवाओं के मन में ये सवाल आता है कि संत मत का मार्ग तो अच्छा है, पर अभी मैं जवान हूँ, अभी तो दुनियावी महामाया का आकर्षण है, भजन सिमरन के लिए तो बुढ़ापे में समय निकाल ही लूँगा। एक बार किसी जवान ने बाबा जी से यही बात कही कि बाबा जी, मैं एक दिन तो इस मार्ग पर जरूर चलूँगा, अभी तो मैं जवान हूँ, दुनिया के मज़े भी लेने हैं। बाबा जी ने बड़ी करुणा से उत्तर दिया, ठीक है बेटा, जाओ, देख लो कि दुनिया तुम्हें क्या देती है, लेकिन इतना ध्यान रखना बहुत दूर मत निकल जाना कि वापस आने का रास्ता ही ना बचे। कितनी गहरी सीख है इसमें। कुछ लोग ये भी कहते हैं, हम नौकरी पर हैं, बच्चों की परवरिश करनी है, समय ही नहीं मिलता, रिटायर होने के बाद भजन सिमरन करेंगे। संगत जी, ये भी एक धोखा है। जरा सोचिए, क्या जिंदगी पर इतना भरोसा है कि हम ये मान लें कि हम बुढ़ापे तक जिंदा रहेंगे? और अगर बुढ़ापा आ भी गया तो शरीर की स्थिति कैसी होगी? कबीर साहब कहते हैं, बुढ़ापे में शरीर ऐसा हो जाता है कि इंसान खाट पर पड़ा रहता है, उठ बैठ भी नहीं सकता। आज ही अपने आसपास देख लीजिए, 60-70 साल की उम्र में जब घुटनों में दर्द, पीठ में तकलीफ, बीमारियों का बोझ आ जाता है, तब क्या ध्यान लगाना आसान होता है?
जिसने जवानी से आदत नहीं डाली, क्या बुढ़ापे में बैठ पाना सहज होगा? नाम की आदत भी तो अभ्यास मांगती है। जिस तरह एक विद्यार्थी बचपन से पढ़ाई करता है तो ही उम्र में विद्वान बनता है, इसी तरह आत्मिक अभ्यास भी कम उम्र से शुरू करना पड़ता है। इसलिए संत समझाते हैं, प्यारे, दुनिया का नाम तो बचपन से करते आए हो। जन्म से लेकर मृत्यु तक हर इंसान मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरा काम, यही सब दोहराता रहता है। पर अगर दुनिया का काम करोगे तो लौटकर फिर दुनिया में ही आओगे, लेकिन अगर गुरु का काम करोगे तो जाकर गुरु में ही समा जाओगे। यही असली मंजिल है। संगत जी, जैसे हिरन की नाभि में कस्तूरी होती है, जिसकी महक उसे हर जंगल महसूस होती है, और वह भोला हिरन पूरे जंगल में दौड़ दौड़ कर ढूंढता है कि यह सुगंध कहाँ से आ रही है, लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि वही खुशबू उसके अपने भीतर से उठ रही है। उसी प्रकार हमारी आत्मा भी परमात्मा की सुगंध के लिए तड़पती है, लेकिन बाहर भटकती रहती है, कभी तीर्थों में, कभी मंदिरों में, कभी काशी, कभी मथुरा, कभी बाहरी पूजा पाठ में। लेकिन सच्चाई यह है कि वह रस, वो अमृत, वो शक्ति कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने शरीर के भीतर ही है। ये जो अमृत का सरोवर है, ये कोई बाहर गंगा यमुना नहीं, बल्कि हमारे अपने कलेजे में, हमारी आत्मा के भीतर है। और मीराबाई ने भी इस अनुभव को झूमते हुए कहा, मैं तो हरि चरण की दासी, अब मैं काहे को जाऊं काशी। वे कहती हैं कि जब मैंने परमात्मा को अपने भीतर पा लिया तो अब मुझे बाहर काशी जाने की क्या ज़रूरत, गंगा यमुना में स्नान करने की आवश्यकता ही क्या है। जिस तरह घट के भीतर घी होता है, उसी प्रकार गंगा यमुना भी इसी शरीर के भीतर है, और वहीं अविनाशी परमात्मा हर घट घट में विराजमान है। मीराबाई आगे कहती हैं कि जब प्रभु स्वयं हर एक जीव के भीतर हैं, तो मैं क्यों किसी बाहरी स्थान की यात्रा करूं? ये खोज बाहर नहीं, हमारे अंदर है। संत महात्मा हमें यही बार बार समझाते हैं कि असली तीर्थ यात्रा आंख बंद करके अंदर उतरने की है। बाहर का स्नान शरीर को साफ करता है, लेकिन भीतर का स्नान आत्मा को पवित्र करता है। संगत जी, संतों की वाणी हमें बार बार ये समझाती है कि बाहरी दिखावे और यात्राओं में नहीं, बल्कि अंदर के नाम में ही सच्चा खजाना छुपा है। एक सच्चे भक्त के लिए सारे तीर्थ उसके भीतर ही हैं। वह बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं समझता, क्योंकि उसे मालूम है कि परम धाम का रास्ता भीतर की ओर है। हमारे लिए भी ये शिक्षा बड़ी कीमती है। सेवा करना, सत्संग में जाना, ब्यास तक की यात्रा करना, ये सब कार्य तभी सार्थक है जब इनके माध्यम से हम भीतर की खोज करें। अगर इनको केवल बाहरी कर्म कांड समझकर करते रहे और भीतर उतरने का प्रयास ही ना करें, तो ये भी केवल दुनिया की और यात्राओं की तरह ही रह जाएंगे। कबीर साहब बड़ी स्पष्टता से कहते हैं कि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, यानी वो कहते हैं कि जब भेदी ही पा लिया, सच्ची वस्तु भी हमारे भीतर है, उस भेद का पता लगा लिया, लेकिन तुम उसे बाहर ढूंढते फिरते हो। जब तक कोई पूर्ण सद्गुरु तुम्हें मार्ग नहीं दिखाता और अपने हाथ से तुम्हें उस रास्ते पर नहीं चलाता, तब तक ये खोज अधूरी है। कबीर साहब आगे फरमाते हैं, जब कोई भेदी गुरु हमें साथ ले लेता है और सही दिशा बता देता है, तब वही वस्तु जो हम जन्म जन्मांतरों से खोज रहे हैं, वह एक ही पल में मिल जाती है। यही अनुभव मीरा भाई का भी है। वे कहती हैं, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खवायो। अर्थात जिसे मैंने अनगिनत जन्मों से खोज रही थी, वह पूंजी तो अब मुझे अंदर में मिल गई है। इसलिए संतों का संदेश यही है कि सच्चा तीर्थ भीतर है। सच्चा वैष्णव वह है जो हर समय नाम में लगा है। बाहरी कर्म, बाहरी यात्राएं तभी सार्थक है
जब वे हमें अंदर की यात्रा की ओर ले जाए। संगत जी, अब हमें हर दिन अपने आप से ये प्रश्न करना चाहिए, क्या हम वास्तव में ये दुर्लभ मनुष्य जीवन का लाभ उठा रहे हैं, या केवल पशु की भांति इधर उधर घूम रहे हैं, या फिर काम वासना में गिरकर परिवार की परवरिश करके खाने पीने और भोग विलास में ही जीवन को समाप्त कर देना चाहते हैं। क्या यही हमारा इरादा है? क्या इसी के लिए हमें मनुष्य शरीर मिला है? यदि यही मकसद होता तो ये जीवन की बाकी प्राणियों की तरह साधारण होता, जिसमें जन्म लेना और मरना ही नियति बन जाता। भागवत पुराण में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस सृष्टि में असंख्य जीव जंतु हैं, कोई एक पैर वाले, कोई दो पैर वाले, तो कोई चार पांव वाले, यहाँ तक कि बिना पांव वाले भी हैं। लेकिन इन सब में सबसे प्रिय प्राणी मुझे कौन है? तो भगवान स्वयं कहते हैं कि मुझे सबसे प्रिय मनुष्य है। क्यों? क्योंकि मनुष्य जन्म ही ऐसा है जिसमें जीव को वह अवसर मिला है कि वह नाम का सहारा लेकर भजन सिमरन के द्वारा मोक्ष की मंजिल को पा सके। संत महात्मा बार बार यही समझाते हैं कि मनुष्य जीवन असीम कृपा है। करोड़ों जन्मों के बाद ये शरीर मिलता है, इसे हमें जरूर इच्छाओं में नहीं गवा देना चाहिए। फिर ये शरीर भी बाकी शरीरों की तरह ही चला जाएगा और हमें वही अंतिम जन्म मरण का चक्र भोगना पड़ेगा। इसलिए हमें रोज सोचना चाहिए, क्या हम अपने जीवन को उस अमृत की ओर मोड़ रहे हैं, या केवल नश्वर चीज़ों में खोकर इस अनमोल अवसर को गंवा रहे हैं। संत कहते हैं, मनुष्य जीवन एक सराय की तरह है, ठहरने का एक छोटा पड़ाव है। यहाँ से आत्मा को अपनी असली मंजिल की ओर बढ़ना है। संगत जी, अब सोचना यह है कि कहीं हम उस अमूल्य मनुष्य जीवन को व्यर्थ तो नहीं गंवा रहे। जब हम दूसरों की निंदा चुगली करते हैं, जब थोड़े से पैसों के लिए अपने असूलों की कुर्बानी कर देते हैं, जब तरक्की की राह में बिना सोचे समझे झूठ बोल देते हैं, और जब स्वादिष्ट भोजन खाकर पेट भरकर सो जाते हैं पर सुबह भजन सिमरन के लिए उठ नहीं पाते, तो क्या ये मनुष्य जन्म का लाभ है? नामदान लेने के बाद गुरु का दिया वह अनमोल अवसर, जब हमें हर दिन सिमरन और भजन में लगाकर आत्मा को ऊंचाई पर ले जाना था, वहीं अगर हमने सारा समय सिर्फ दुनिया में बर्बाद कर दिया तो क्या उत्तर होगा हमारे पास? कल्पना कीजिए, यदि कल ही बाबा जी हमसे पूछ लें कि प्यारे, मैंने तुम्हें जन्मों के बाद ये कीमती मनुष्य शरीर और नामदान दिया, ये एक बार का अवसर था, क्या तुमने इसका सचमुच फ़ायदा उठाया? तो हमारे पास क्या उत्तर होगा? क्या हम सिर उठाकर कह पाएंगे कि हाँ सद्गुरु, मैंने हर दिन उस नाम को याद किया, भजन सिमरन को अपना सबसे पहला कर्तव्य बनाया? क्या मैंने अपनी आत्मा की खुराक पूरी की? या हमें नज़रें झुकानी पड़ेगी और स्वीकार करना पड़ेगा कि हमने ये अनमोल जीवन निंदा चुगली, मोह माया और आलस्य में ही गंवा दिया? ये जीवन एक परीक्षा है। यहाँ गुरु ने हमें एक वस्तु का नाम अमृत सौंप दिया है। अब हमें उस वस्तु का आदर किया या यूं ही उसे धूल में मिला दिया? हमें याद रहे कि असली लाभ केवल उसी समय का है जो नाम और भजन में लगाया गया। संगत जी, आगे कबीर साहब बड़ी गहराई से समझाते हैं कि ये जो दुख है, ये शरीर का या संसार का दुख नहीं है, बल्कि आत्मा का दुख है, जो अनगिनत जन्मों से अपने असली धाम, अपने घर से बिछड़ी हुई है और इस संसार में भटक रही है। बाहर के दुख तो जैसे तैसे समय के साथ कट जाते हैं, लेकिन आत्मा की ये विरह वेदना तब तक शांत नहीं होती जब तक वे अपने स्रोत से नहीं जुड़ती। यही कारण है कि कबीर साहब कहते हैं कि सद्गुरु के बिना ये दुख कभी दूर नहीं हो सकता। हमें कबीर साहब बार बार चेतावनी देते हैं कि लाख कोशिश कर लो, चाहे कितनी ही तपस्या, उपवास, तीर्थ या दान कर लो, लेकिन यदि सतगुरु की कृपा ना हो तो मुक्ति का द्वार नहीं खुल सकता। और ये भी सच है कि सतगुरु के दर तक पहुंचना भी केवल उसी जीव को नसीब होता है जिसके भाग्य में लिखा हो, क्योंकि बिना भीतर की प्यास और बिना पूर्व संस्कार के
कोई टिक ही नहीं सकता। बहुत से लोग सत्संग सुनते हैं, बाबा जी के दर्शन करते हैं, पर मन स्थिर नहीं होता, वे लौट जाते हैं। लेकिन जिन पर कृपा हो जाती है उनके भीतर एक ऐसी लगन लग जाती है जो उन्हें रोज रोज भजन सिमरन की ओर खींचती है। धीरे धीरे वही लगन आत्मा को उस धुन से जोड़ देती है जिसके बिना ये दुख समाप्त नहीं होता। तो प्यारे साथियों, हमें अपने दैनिक जीवन को बदलना होगा। अगर दिन भर का समय व्यर्थ की बातें, निंदा चुगली, मोबाइल और मनोरंजन में खर्च कर देंगे तो मन को भजन सुमिरन में टिकने का अवसर ही कहाँ मिलेगा। लेकिन अगर हम धीरे धीरे अपने जीवन को गुरु के बताए मार्ग पर ढालें तो मन अपने आप नाम में स्थिर होगा। यही असली साधना है, यही जीवन का लाभ है। संगत जी, बड़े महाराज जी परमार्थी पत्र में बहुत गहरी बात समझाते हैं कि संसार से ध्यान का संबंध तोड़ना कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है, बल्कि वे धीरे धीरे साधना और अभ्यास का फल है। हमारी पुरानी आदतें बार बार हमें पीछे खींचती हैं, क्योंकि समय के साथ वे हमारी प्रकृति का हिस्सा बन चुकी होती हैं। यही कारण है कि जब हम भजन सिमरन के लिए बैठते हैं तो मन भाग जाता है, कभी पुरानी यादों में, कभी इच्छाओं में और कभी भविष्य की योजनाओं में। लेकिन महाराज जी कहते हैं कि जैसे पुरानी आदतें धीरे धीरे बनी, वैसे ही नई आदत डालने में भी समय लगता है। निरंतर अभ्यास और हमेशा प्रयास से ही विजय मिलती है। वे हमें एक सरल अभ्यास सुझाते हैं। अपने मन की 1 मिनट के लिए चौकीदारी कीजिए। जरा बैठ कर देखिए कि मन कहाँ जाता है, कौन सी वस्तु या कौन सा विचार हमें मंजिल से दूर लेकर जाता है। अगर ध्यान बार बार दुनिया की तरफ भाग रहा है तो पहचानिए कि कौन सी लत, कौन सी संगति, कौन सी आदत मन को बाहर खींच रही है। और इसके विपरीत जो चीज़ हमें तीसरे तिल की ओर, अंदर की ओर ले जाए, उसका स्वागत कीजिए, उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। ये चौकीदारी ही साधना का मूल है। जब हम जागरूक हो जाते हैं तो हमें पता चलता है कि कौन सा वातावरण, कौन सा भोजन, कौन सा व्यवहार और कौन सी संगति हमारे ध्यान को भटकाती है और कौन सा वातावरण ध्यान को सहारा देता है। जैसे किसान अपनी जमीन से खरपतवार हटाकर उसे साफ करता है ताकि बीज फल दे सके, वैसे ही साधक को भी मन से नकारात्मक प्रवृत्तियों को निकालना पड़ता है ताकि नाम का बीज पनप सके। और ये काम एक दिन में नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे रोज रोज की कोशिश से मन शुद्ध होता है और ध्यान अंदर ठहरने लगता है। संगत जी, संतों की साधना वास्तव में उनके गहरे और लंबे अनुभव पर आधारित होती है। वे जो भी उदाहरण या मिसाल देते हैं वो केवल कहने के लिए नहीं, बल्कि हमारे जीवन और साधना को सीधा मार्ग दिखाने के लिए होते हैं। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें। इसी के साथ संगत जी, हम आपसे इजाज़त लेते हैं। कल फिर मिलेंगे नए सवाल जवाब और साखी के साथ। आप जी से विनती है, कमेंट में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। राधा स्वामी जी।